जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब है 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है तो बिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि आपसे बी पूछा है बच्चों, एम पूछा है, ये प्रकृति पूछी है आपसे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका मतलब F बराबर प्लस की 15 सेंटीमीटर, प्लस का होगा, समझ में आ गया होगा। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, बिंब की दूरी U बराबर माइनस की 10 सेंटीमीटर है आपकी, तो कहना चाह रहा है कि बिंब की जो है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ज्ञात कीजिए, यानी कि V ज्ञात कीजिए, एम ज्ञात कीजिए। अब आपको जानते हो कि दर्पण है बच्चों, तो दर्पण का ही सूत्र लगाओगे, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/P होता है। 1/F की जगह कितना है बच्चों? 15 है, बराबर 1/U की जगह माइनस का 10 है, प्लस 1/B पता नहीं है। 1/15 और प्लस का हो जाएगा 1/10, माइनस का तो प्लस का हो गया ना, बराबर 1/B। एलसीएम कितना आएगा आपका? 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, बराबर 1/B। ये 5 हो जाएगा। आपके पास कितना हो गया बच्चों? ये 1/B बराबर 5/30, 5 से कम 5, 5 6 30, तो V बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। B कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद अपन M निकालेंगे, तो M बराबर क्या होता है? माइनस B/U होता है। तो M बराबर माइनस B का मान कितना आया था? 6 आया था, और बटन U का मान माइनस का 10 था, तो माइनस से माइनस कट गया। M बराबर 6/10, 6/10 का मतलब 0.6, यानी कि छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लेंस दर्पण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, आपको ये 2 वीडियो देखने के बाद लेंस और दर्पण से संबंधित जो है क्वेश्चनों की समस्या है वो दूर हो जाएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चनों को पूछ सकते हो कि F का मान, U का मान नेगेटिव पॉजिटिव कब आता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है अपने को, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। मतलब ये है कि आपको H का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण, देखो बच्चों अवतल है, अवतल है तो F का मान माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 सेंटीमीटर दूर है तो माइनस का आया है। ये अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, मतलब माइनस का 27 आपका U हो गया। सवाल कह रहा है दर्पण की दूरी ज्ञात करो और साइज, प्रकृति वगैरह ज्ञात करनी है, यानी कि आपको V का मान ज्ञात करना है। V का मान विद्यार्थियों आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी मित्रों अपन F का फॉर्मूला, अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है तो F का फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण है तो दर्पण का लगाएंगे, लेंस है तो लेंस का लगाएंगे। ये बात तो आपको मैंने बता रखा हुआ है। तो दर्पण है तो 1/F बराबर में क्या होता है? 1/B प्लस में 1/U होता है। 1/F का मान माइनस का 18 है, 1/B नहीं पता है, माइनस 1/27, ये प्लस का है तो ये माइनस का है। U का मान माइनस का है ना, इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का होने वाला है। 1/18 प्लस 1/27 प्लस का हो जाएगा, बराबर 1/B। एलसीएम आप ले 27 दूनी 54 एलसीएम आएगा आपका, 18 3 54, 27 दूनी 54 बराबर 1/B। ये माइनस का 1 बच जाएगा, 1/54 माइनस का बराबर में 1/B।
तो v का मान विद्यार्थी कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। अब देखो -54 आ रहा है, इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका इमेज बनने वाला है वो तो आभासी ही बनेगा। फिर भी अपन m और निकालते हैं क्योंकि m भी ज्ञात करना है, h डैश भी ज्ञात करना है। इस सवाल में क्या क्या पूछ रहा था आपसे, b पूछ रहा था, m पूछ रहा था और h डैश पूछ रहा था। तो एक तो आपका आंसर आ चुका है जो कि -57 सेंटीमीटर है। दूसरा आपका आंसर आने वाला है m बराबर, आप जानते हो विद्यार्थी मित्रों, m बराबर में क्या होता है आपका -b/q। माइनस क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि दर्पण है। अगर लेंस होता तो माइनस नहीं लगाते। तो m बराबर माइनस और माइनस का चौवन और माइनस प्लस का चौवन हो जाएगा ये बटा u कितना है विद्यार्थी मित्रों, ये 27 है आपका, माइनस का ऊटी, इससे काट दीजिए। 9 3 27, 9 6 की 54, 27, 3 दूनी 6। m बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ रहा है, देख लो आप, आभासी होगा ना। अब आप h डैश निकाल लीजिए। आप जानते हो m बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, h डैश अपॉन में h होता है, m की जगह -2, h डैश का मालूम नहीं है, h का मान 7 है। तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका, -14। बड़ा होगा, आभासी होगा और बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। सीधा जानते हो, जो ऊपर की दिशा में बनता है। ये आपका जो है क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन इस प्रकार से हमें देना था। क्वेश्चन की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लेता है। इस 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि h आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, h प्लस माइनस में नहीं होता, h हमेशा ही प्लस में होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, ध्यान रखना पहली बार आया है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस को ही विद्यार्थी मित्रों उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस, जो कि कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो f बराबर 25 सेंटीमीटर, प्लस की लोगे या माइनस की, तो साहब प्लस की ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद कहना चाह रहा है कि प्रकाश किरण आरेख खींच करके उसकी स्थिति प्रकृति वगैरह पर चर्चा कीजिए। प्रकाश किरण भी खींचना है आपको, यानी कि चित्र बनवा रहा है। तो भाई ये तो आपका अभिसारी लेंस होता है। यहां पर आपका जो है बिंब कहाँ रखा है, अपने को कोई अंदाजा नहीं, कोई मालूम नहीं है आपको कि बिंब कहाँ रखा है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखिएगा। 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, f का मान 25 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है। ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी बच्चों, और u का मान 25 सेंटीमीटर, वो भी किसका है, माइनस का है। 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। अब देखिएगा इसको, यहां से ये लेंस है, यहां से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो माइनस का होएगा। सीधी सीधी बात है साहब, इधर का रखा है तो u वैसे ऑलवेज माइनस होता है। 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब है ये, यानी कि इसकी हाइट है, और फोकस दूरी कितनी है बच्चों, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से किरण जाएगी इस प्रकार से और फोकस पॉइंट से होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। यहां इसका बिंब प्रतिबिंब बनेगा। ये ए बी बिंब था, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। इसकी हाइट पता नहीं, एच डैश आपको ज्ञात करनी है, और ये ध्रुव है, ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी v है, ये भी आपको ज्ञात करनी है। v आपको पहले से ही पता है, v आपको ज्ञात करना है, u आपको पहले से ही पता है। जबकि फोकस दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपकी फोकस दूरी होती है, वो 10 सेंटीमीटर है। किसकी है बच्चों, प्लस की है, ठीक है। इसके बाद में अपन लेंस दे रखा है, तो लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f सर बराबर 1/b माइनस 1/u, यही होता है ना, अपने पास सूत्र है ये। वैल्यूज पुट करिए, 1/f की जगह 10 है
बराबर 1/b की जगह अपने पास है नहीं, -1/-25, ठीक है। 1/10 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस 1/25, 1/25 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा 1/25 बराबर 1/b। एलसीएम 50 लोगे, 10 पंजे 50, 25 दूनी 50 बराबर 1/b। ये 3/50 बराबर में 1/b आ गया, तो b आपके पास कितना आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर आप बटे में रखना चाहते हो तो बटे में रखिए, और बटे में नहीं रखना चाहते तो आप डेसिमल में भी कर सकते हो। b बराबर 3 एकम 3, 16×3 = 48, 16.66 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर मार्क कर दोगे इजी वे में। इसके बाद में आपको निकालना है बच्चों, m निकालना है और h डैश निकालना है। तो आप m निकालते हैं, m बराबर देखिएगा लेंस है इसलिए माइनस नहीं आएगा, v/u हो जाएगा। m बराबर b का मान कितना है 50/3 है, और u का मान कितना है विद्यार्थी मित्रों 25, वो भी माइनस का, किसका माइनस का 25, 25 दूनी 50, m का मान कितना आ गया -2/3। ये आपका दूसरा आंसर आ चुका है। तीसरा आंसर क्या कहना चाह रहा है, h डैश का मान ज्ञात करना चाह रहा है। तीसरा आंसर मैं इस बॉक्स में कर दे रहा हूं, समझिएगा इसको। तो m बराबर आपका होता है h डैश अपॉन में h, m का मान विद्यार्थियों कितना है -2/3 बराबर h डैश का मान पता नहीं है, बटे में h का मान कितना है 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3h डैश बराबर 5 दूनी 10, h डैश बराबर कितना आ जाएगा -10/3, h डैश बराबर -3.33। ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। अब एक बार इस सवाल को दोबारा से समझ लीजिएगा। आपको u दे रखा है -25 सेंटीमीटर, अभी सारी लेंस है विद्यार्थियों। कौन सा लेंस है, अभी सारी लेंस, जिसको आप उत्तल लेंस भी कहते हो, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि उत्तल है। इसका कह रहा है कि चित्र बनाओ, चित्र बनाने के बाद में v का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो और h डैश का मान ज्ञात करो। v का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो और h डैश का मान ज्ञात करो। मतलब एक ही क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, तो ये एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको सभी कुछ ज्ञात करना आ जाएगा। इसमें फॉर्मूला भी बना रखा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, बस आप तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भविष्य के लिए होने वाला है। u बराबर -25 था, अभी सारी लेंस था, f दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चित्र बनाइए। कई विद्यार्थियों को चित्र नहीं बनाना आता, क्वेश्चन तो कर देते हैं लेकिन प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। तो उत्तल है, उत्तल ऐसा होता है, मैंने बताया। अवतल पूछता है तो अवतल ऐसा कर देते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो उत्तल था, 25 सेंटीमीटर दूर रखा था, 5 सेंटीमीटर का बिंब था। इसको यहाँ से किरण ले गए, फोकस पॉइंट से जाती है किरण। दूसरी किरण है हमेशा पोल से जाती है, तो पोल से गई, जहां पर मिल गई किरण वहीं पर आपका इमेज बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है पता नहीं, h डैश है, ठीक है। यहां से फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी। अब अपन कैलकुलेशन करेंगे। अब अपन लेंस सूत्र का सबसे पहले प्रयोग किया। लेंस सूत्र आपका ये होता है, मैंने लिखवा रखा हुआ है, पिछले वीडियो में भी बताया था। 1/10, f का मान 10 रखा है, 1/b पता नहीं, 1/-25, माइनस माइनस प्लस होगी, इधर प्लस का आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 और 25 का एलसीएम 50 लोगे, 10 पंजे 50, 25 दूनी 50, 5 में से 2 घटाओगे 3, 3/50, 1/b आया है, तो v बराबर 50/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो v का मान कितना आ गया 50/3। अगर पॉइंटों में लाना चाहते हो 66.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों आपसे m पूछा जा रहा है, तो m आप निकालोगे। m का फॉर्मूला देखिएगा, m बराबर दर्पण है तो माइनस आ जाता, लेंस है तो प्लस आएगा। m बराबर v/u होता है, v का मान 50/3 है और u का मान 25 है। ये रहा, u का मान कितना है 25 है, माइनस का 25, 25 से इसको काटा, 25 दूनी 50, 2/3, ये माइनस है तो -2/3 m का मान आ गया। इसके बाद में हमने क्या किया, m का मान रखा, जिससे हमारे को h डैश का मान प्राप्त होगा। तो m बराबर में क्या होता है h डैश अपॉन में h, m का मान रख दिया -2/3 जो कि आया था, h डैश का मान मालूम नहीं था और h का मान कितना था 5 था। इसको मैंने वज्र गुणा किया, 5 दूनी 10 आ गया, 10/3 यानी कि h डैश का मान हमारे पास कितना आ गया -3.33 सेंटीमीटर। ये हमारा h डैश का मान आ गया। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले क्वेश्चन से अब मुझे उम्मीद है कि आपको लेंस दर्पण संबंधित न्यूमेरिकल्स, पावर क्षमता संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको
क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए अगर समस्या आती है, पेज नंबर डाल दीजिए। आप अगर आपको बुक है आपके पास तो पेज नंबर डाल करके आप लिख दीजिए, आपका वही क्वेश्चन करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।